सब कुछ तो जानती हो। तो फिर कल क्या हुआ है बता दो, हो सकता है मैं इस मसले का कोई हल निकाल सकूं। शाहजहां को जानती हो ना? वो तुम्हारे अब्बू का स्टूडेंट। बचपन से ही हमारे घर आता है। बाबा के जाने के बाद तो हमारा और भी ज्यादा ख्याल रखता है। तो उसमें मसला क्या है? ये तो अच्छी बात है। उसकी अच्छाई उसका सबसे बड़ा मसला है। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो लंच करते हैं। पानी पियो। मेरी तो समझ में अभी भी नहीं आ रहा, इतना कुछ करने के बावजूद उसने हमसे इतनी बदलेहाजी की क्यों? ठीक हो जाएगा, मैं जानती हूँ अपने बेटे को। गुस्सा आता है लेकिन फिर झाग की तरह बैठ भी जाता है। झाग की तरह बैठ जाता है लेकिन अपने साथ बहुत कुछ बहा के भी ले जाता है। इतना कुछ होने के बाद तो नईम को अब अकल आ जानी चाहिए थी। अब रोज रोज कौन करेगा ये बर्दाश्त? वकास भी जवान खून है और नईम का अंदाज बिल्कुल ठीक नहीं था। अब हर कोई मेहरू के घर वालों की तरह शरीफ तो नहीं होता। कानों का कच्चा है, जब भी तो लोगों की बातों में आकर अपना घर एक ही झटके में फूंक दिया। भाभी मुझे मत सुनाए, मैंने हमेशा उसे समझाया। आपको भी इस घर पे वो मेरे कहने पे लेके आया। अगर मैं इतनी साजिशी होती तो इसरार करती कि आपको घर लेके आए। तुम कहना क्या चाह रही हो शकीला, कि मेरा बेटा तुम्हारे इशारों पे नाचता है? और अगर मैंने तुमसे उलझने की कोशिश की तो तुम एक लम्हे में मेरे सर से छत छीन लोगी। मैं इतनी ताकतवर होती तो अपना घर यूं बर्बाद करती, अपने बेटे को अपने हाथ से यूं खोती। समझाऊंगी मैं वकास को, बात करूंगी उससे। कुछ तो फर्क होना चाहिए तुम में और मुझ में। तुम्हें ये इतनी सी बात लगती है शिफा? और क्या, जितना कुछ वो जलील शख्स तुम्हारे साथ कर चुका है उसके साथ तो इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। तुम नहीं जानती शिफा, शाहजहां की उस हरकत की वजह से मेरी वहाँ कितनी बेइज्जती हुई, कितना तमाशा बना है मेरा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझे अफसोस है मेहरू, लेकिन तुम कब से इतनी नेगेटिव होने लगी यार? I mean, एक लड़का तुम्हारी खातिर उसे मार रहा है और तुम उसे ही बुरा भला कह रही हो। मुझे नफरत है हमदर्दी से। हमदर्दी और एहसास में फर्क होता है। हो सकता है कि वो ये सब कुछ तुम्हारे बाबा की वजह से कर रहा हो और तुम उल्टा उसे ही इल्जाम दे रही हो। तुम भी मुझे ही गलत बोल रही हो? तुम्हें लगता है मेरी गलती है? हाँ, गलती तुम्हारी है और बेहतर होगा कि तुम उससे एक्सक्यूज कर लो, वरना खामखाई दिल पे बोझ रहेगा और दिमाग भी परेशान रहेगा। तुम्हें ये सब मजाक लगता है ना? मेरी शक्ल से क्या लग रहा है तुम्हें? तुम्ही ने कहा था छोटे भाई की तरह है। जी, मैंने ही कहा था, लेकिन जिस तरह वो हमारे खिलाफ जहर उगल रहा था, मेरा ही हौसला है कि मैं बर्दाश्त करके। आप ठीक कहती थी, मुझे ख्याल रखना चाहिए था। छोड़ो पुरानी बातों को, खुशी का मौका है, सुलह कर लो। नहीं, मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहता। तुम्हारी यही इंतहा पसंदी बुरी है नहीं, कभी किसी मामले में तो झुक जाया करो। आप जानती हैं मैं मजबूर हूं। अपने मिजाज के खिलाफ कोई भी बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। नया घर बसा रहे हो,
इस बार बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। जी। शकीला इंतजार कर रही हैं, आ जाओ। अम्मी, आप खुश हैं? तुम खुश हो? पता नहीं। चलो, देर हो रही है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टाइम पे पहुंच जाइएगा बस। बहुत शुक्रिया। हाँ 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 बिल्कुल, खुदा हाफिज। लो जी, सारी तैयारियां तो मुकम्मल हो गई। मैं सोच रही हूँ आज शाम को चल के हम रस्म भी कराएं। क्या कहते हो बेटा? आप अम्मी से मशवरा कर लीजिए। हाँ क्यों भाभी, फिर शाम को माइयों की रस्म कराएं? नहीं, इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत है, सादगी से निकाह कर लेते हैं ना। बेटा तुम्हारी दूसरी शादी है, लड़की की तो पहली है ना, उसके दिल में तो कुछ अरमान होंगे। ठीक ही कह रही है शकीला। जैसे आप लोगों को मुनासिब लगता है। ठीक है, ठीक है, फिर मैं तैयार होके पहुंचती हूँ और फिर हम निकलते हैं। ठीक है ना? ठीक है भाभी। कहीं जाने की जरूरत नहीं आप लोगों को, दुल्हन खुद चलकर आएगी। ये कौन है? मेरी बीवी। अबीर ज़ौजा वकास असलम। क्या बकवास कर रहा है विकी, होश में तो है? हकीकत तुम्हारे सामने है, तुम आंखें बंद कर लो तो मेरा कोई कसूर नहीं। ये है कौन लड़की? इस बात का जवाब आपको माँ या नईम भाई ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। कौन है ये? नईम से इसका क्या ताल्लुक है? बताती क्यों नहीं शकीला? नहीं, ये नहीं बता पाएंगी। अब अच्छा थोड़ी लगेगा, ये बता तो है कि जिस लड़की से आपके बेटे की शादी करा रही थी उसका चक्कर चल रहा था इनके बेटे के साथ।
अब आप ही वो ये वाला ड्रेस मुझे आपका बहुत पसंद है, मैंने कल कॉलेज पहन के जाना था। अब मुझे दे देना, आप मत पहने ना। तो तुम ले लो, तुम पहन के चले जाना, कोई और पहन लूंगी मैं। थैंक यू सो मच। आपको अंदाजा भी नहीं, मुझे इतना पसंद है आपके वाला ड्रेस। तो तुम रख लो, तुम्हारी और मेरी चीजों में फर्क तो नहीं है ना? आपकी यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि आप मुझे कभी भी किसी चीज की मांग करते। मैं तुम्हें करूंगी भी नहीं, तो बेफिक्र हो। अच्छा, चाहे मैं कुछ भी मांग लूं? ऐसा कुछ कीमती तो है नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है। आई लव यू, वर्ल्ड की बेस्ट आप ही। अच्छा, मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से ये कपड़े उठाओ और मेरे भी साथ इस्त्री करके लाओ। हाँ, चलो जल्दी से। पागल। चले गए हैं दोनों, तुम भी उठ जा, वरना धक्के धक्के बाहर निकाल देंगे। तूने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा विकी। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। चलो, मैं नहीं चाहता दोनों आए और धक्के धक्के निकालें हमें। तेरे जैसी औलाद है जो बुढ़ापे में माँ बाप को जलील करवाती है। आ जा। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरी ख्वाहिश इतनी बड़ी है कि उसका पूरा होना नामुमकिन है? खुदा की आजमाइश है, खत्म हो जाएगी। हिम्मत से काम लो। फिलहाल तो ये जिल्लत मुझे खत्म कर रही है। मैं तो अभी अपनी पिछली गलती सुधारने की कोशिश कर रहा था, फिर यह हो गया मेरे साथ। मना किया था, मत आओ किसी की बातों में। नहीं सुनी ना, उल्टा मुझे ही गलत समझते रहे। देख लिया अंजाम। इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं होने दूंगा। और आप मेरे बीच में नहीं आई। चल दिल मेरे छोड़िए मेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे हवा सवारी। दौलत पुजारी
वादों के कच्चे अब सवारी शाहजहां, शाहजहां, अबे क्या कर रहा है यार, नीचे आ जा यार, बोटियां तैयार हो गई है बिल्कुल, चला जा। नहीं यार मेरा दिल नहीं जा रहा, तुम लोग खाओ। क्यों, तेरे दिल को क्या हुआ, किसी और से लगा लिया है? यार बॉबी क्या मजाक है यार, तुझे एक ही बात सोचती है हर वक्त। अच्छा चलना, चलना यार, प्लान नहीं खराब किया कर तू, कभी हमारी भी मान ले। यार तू बहुत जिद्दी है, चल। हाँ आयत, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचा देता हूँ। अच्छा आयत, नहीं मेरू नहीं तो आयत ही ठीक। तुम पागल तो नहीं हो गए हो, जो मुंह में आता है बोलते रहते हो, सोच ही लिया करो यार। इसमें क्या पागलों वाली बात है भाई, जिंदगी तुझे दूसरा मौका दे रही, तू भाग रहा है। अच्छा अभी तो चल। मैं नहीं जा रहा यार, वो मास्टर साहब के घर कुछ सामान पहुंचाना है, थोड़ी देर में आता हूँ। कोई देख ले अगर मेरी बेटी के बाल तो वो कहेगा वाह कितनी पढ़ाकू बच्ची है। जरा वक्त नहीं मेरी बच्ची के पास अपना ख्याल रखने को। बस करे अम्मी, इतना तो ख्याल रखती हूँ, लग गया बस, छोड़ दे। नहीं लगा, चैन से बैठो। रूखे हुए में बाल बिल्कुल। क्या हो गया है? वैसे ठीक कह रही है अम्मी, तुम बिल्कुल अपने बालों का ख्याल नहीं रखती। अब आप भी साथ में देने लग जाए। एक मिनट शिफा, जल्दी से चेक करके बताओ मुझे। सीधी बैठो। जो तो मैंने कब कहा तेल लगा के जाओ कॉलेज, धो लेना सुबह। हो गया बस, नहीं मैं जा रही हूँ। बात कर रही हो ना यार फोन पे। हाँ फिर से बताओ। 1400, ठीक है, बस यही वाला पूछना था। ओके ओके बाय। इस वक्त कौन आया होगा, क्या कर रही हो? मैंने गोलगप्पे मंगवाए थे, मैं लेके आती हूँ दुपट्टा मेरा। तुम चैन से बैठो, मेरू जाके ले आएगी। मेरू जाओ बेटे, गोलगप्पे ले आओ इनके। और तुमने गोलगप्पे क्यों मंगवाए इस वक्त? जाओ बेटे तुम ले लो जाके। सीधी बैठेंगी आप, चैन से बैठ जाएं। खाला जान, ये आयत ने कुछ सामान मंगवाया था, वो देने चला आया। ये सामान ना मंगवाती तो मैं कभी ना आता। ये लीजिए। मेहरू जी, इसमें कुछ जलेबियां भी हैं देसी घी में बनी। मास्टर साहब कहते थे कि आपको बहुत अच्छी लगती है। उनकी याद आई तो बस आपके लिए ले आया। ये उसी जगह की है। शुक्रिया। मेहरू जी, बहुत मिस करता हूँ आपकी छोटी छोटी डांटें, आपका हुक्म चलाना मुझ पर। सब बहुत याद आता है। बस आप खुश रहिएगा। चलता हूँ। जब ये जलेबी हमारे सामने आती है ना तो बहुत मजा आता है। अब वो ये वही वाली ना 4 नंबर वाली, मुझे पता था, खाते ही समझ गई थी। हाँ वही 4 नंबर, वो वाजिद की दुकान से वहीं से लेकर आया। मुझे मालूम है कि तुम्हें उसी की जलेबियाँ पसंद।
वैसे अब ये जिम्मेदारी मैंने तुम्हारे शौहर के सपुर्द कर दी है, वही तुम्हारे लिए जलेबियां लाया करेगा आइंदा से। जी नहीं, ये सारे काम आप ही हमेशा करेंगे, आप ही जलेबी लाए करेंगे मेरे, क्योंकि आप मेरे अब्बू हैं, मैं आपकी जक्की बेटी।